दादी, हम बहुत देर से चल रहे हैं, थक गए हैं और भूख भी लगी है। मुझे भी दादी, बहुत भूख लग रही है। अब हम कहाँ रहेंगे और मम्मा पापा आएंगे नहीं क्या? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं जानती हूँ बच्चों कि तुम्हें भूख लग रही है। इतनी देर से चल रहे हो, थक गए होगे। तुम्हारे मम्मी पापा तो हमेशा के लिए भगवान के पास चले गए हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा याद मत करना, वरना उन्हें तकलीफ होगी। मैं हूं ना, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ देर रहने की जगह मिल जाएगी तो खाना भी खिला दूंगी। ठीक है दादी। दादी, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, मुझसे नहीं चला जाएगा। कोई बात नहीं, आजा मेरी गोद में, तेरी दादी तुझे अभी भी उठा सकती है। ऐसा कहकर निर्मला अपने पोते को गोद में लेकर चलने लगती है। चलते चलते काफी देर हो जाती है। उन्हें एक मंदिर दिखता है जहाँ भंडारा हो रहा था। निर्मला दोनों बच्चों को साइड में खड़ा करती है और उनके लिए भंडारा लेने जाती है। जहाँ लाइन खत्म होते होते उसके लिए सिर्फ एक डोना ही प्रसाद बचा था और पंडित जी कहते हैं, अरे, प्रसाद का एक ही डोना है, ये लो। सिर्फ एक डोना? इसमें तो दोनों बच्चों का कुछ नहीं हो पाएगा पंडित जी। क्या मैं इस पात्र को ले सकती हूँ? जो भी प्रसाद इसमें इकट्ठा होगा वो मैं खा लूंगी। ठीक है, ले लो और जल्दी करो, मुझे यहाँ से जाना है। जी पंडित जी। ऐसा कहकर मजबूरन निर्मला को बच्चों के पेट की पूर्ति करने के लिए उस पात्र से एक एक दाना इकट्ठा करना होता है, जिसके बाद वो बच्चों को खिला देती है और खुद भूखी रह जाती है। अरे दादी, हमने तो प्रसाद खा लिया और आपने कुछ भी नहीं खाया। आप भूखे रहेंगी क्या? कोई बात नहीं बेटा, मैं बड़ी हूँ, 4 दिन तक भी भूखी रह सकती हूँ। लेकिन तुम छोटे बच्चों का सोचना पड़ता है ना। रात हो जाती है, रहने का कोई उचित स्थान नहीं मिलता, जिस कारण वो अपने पोते और पोती को मंदिर की सीढ़ियों पर ही अपनी गोदी में लिटा लेती है और थपथपा कर सुला देती है और खुद भी सो जाती है। अगली सुबह होते ही दूसरे पुजारी उसे वहां से हटा देते हैं, जिस वजह से वो फिर से अपने बच्चों के साथ भटकने लगती है। तो उन्हें एक खाली फूस की झोपड़ी मिल जाती है, जहां वो कहती है, कुछ भी सही, कम से कम से ढकने के लिए एक झोपड़ी तो मिली। चंदू चांदनी से ढकने के लिए एक झोपड़ी तो मिली। चंदू चांदनी बेटा, अब से हम यहीं रहेंगे, तुम रह तो लोगे ना? दादी, आप परेशान मत होइए, हम यहाँ पर रह लेंगे। ऐसा बोलकर निर्मला वहाँ पर मिट्टी का चूल्हा बना लेती है। फिर बच्चों को झोपड़ी में छोड़कर पास के जंगल से छोटी मोटी लकड़ियाँ इकट्ठा कर और पेड़ से कटहल उतार लेती है, जो वो बच्चों को बनाकर खिला देती है। लेकिन खाने के लिए उन्हें फिर से भटकना पड़ जाता है। अपने पोता पोती को भूख से व्याकुल देखकर कहीं से निर्मला मदद मांगती है तो लोग उसे धिक्कार कर देते हैं। तभी एक दिन उसे शिव मंदिर में बहुत भीड़ लगी हुई मिलती है, जिससे उसे ज्ञात होता है, अरे महाशिवरात्रि है कल तो, और एक दिन पहले से ही इतनी भीड़ लगी है। मैं कल का उपवास करूंगी, पर बच्चों को फिर से कैसे खिलाऊंगी? और शिव जी का दूध से अभिषेक भी करना पड़ेगा, जिसके लिए फूटी कौड़ी हाथ में नहीं है। कोई नहीं, मैं लोगों के जूते साफ करूंगी
जिससे वो मुझे पैसे दे देंगे। दादी, आप क्या सोच रही हो? आप क्या करने वाली हो? बेटा, कल महाशिवरात्रि है। शिव जी के लिए दूध चाहिए और तुम बच्चों को भी तो कुछ खाना है ना, तो हम सिग्नल पर चलते हैं, आ जाओ। ऐसा बोलकर निर्मला अपने दोनों पोते पोती का हाथ पकड़कर सिग्नल की ओर साइड में बैठ जाती है। आइए आइए साहब, अपना जूता साफ करवा लीजिए, मैं बिल्कुल चमका दूंगी, सिर्फ 5 रुपए में। ए बूढ़ी अम्मा, जरा मेरा जूता चमकाना अच्छे से करना, शक्ल दिखनी चाहिए। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी करती हूँ। ऐसा कहकर निर्मला अपने पल्लू से उस आदमी का जूता चमका देती है, जिसके बाद वो आदमी 1 रुपए का सिक्का देता है। ये लो। अरे बेटा, ये तो बहुत कम है, 4 और दो। मेरे 2 छोटे छोटे पोते पोती हैं, मैं उन्हें खाना कैसे खिलाऊंगी? पोते हो या तोते हो, मुझे क्या, मैं तो इतना ही दूंगा। भीख मांगने के 10 तरीके हैं वैसे तुम गरीबों पर भी, है ना? ये कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद और भी लोग बुढ़िया से अपना जूता साफ करवाते हैं और 1-2 रुपए उसे देकर चले जाते हैं। फिर उस पर 10 रुपए भी इकट्ठे नहीं होते। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, हाथ में पैसे बिल्कुल नहीं है। समझ नहीं आ रहा बच्चों का पेट पालूं या थोड़ा सा दूध ले जाऊं। दादी, आप मेरी फिक्र मत करो, बस चंदू को खिला दो, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं दादी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, इससे आप शिवजी के लिए कुछ ले लीजिए कल के लिए। इतने छोटे होकर तुम इतनी अच्छी बात कैसे कर लेते हो? बेटा, मैं इन पैसों से तुम्हें ही खिलाऊंगी। अगर तुम दोनों बच्चों को भूखा रखकर मैंने शिवजी को दूध से अभिषेक किया तो वो नाराज हो जाएंगे। मेरे भोलेनाथ है ना, मेरी उन पर अटूट आस्था है, शायद हमारे दिन जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। जी दादी। ऐसा कहकर वो लोगों की सिग्नल पर अपने पल्लू से गाड़ियां भी साफ करती थी, लेकिन उसे कुछ खास पैसे नहीं मिलते। जो चंद पैसे होते हैं उनसे वो अपने पोते पोती को खाना खिला देती है। 2-3 दिन की भूखे निर्मला ओम नमः शिवाय करते हुए नंगे पांव मंदिर तक पहुंच जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चों, हाथ पकड़ कर रखना, पता नहीं मुझे क्यों थकान सी महसूस हो रही है। मुझे मंदिर में दर्शन करने ही होंगे। दूध में सही जल का अभिषेक तो कर सकती हूँ और मैं करके ही रहूँगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी दादी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पोता पोती समेत निर्मला महादेव का जप कर रहे थे कि अचानक से निर्मला बेहोश हो जाती है। तभी एक पति पत्नी बच्चों से कहते हैं, अरे अरे बच्चों, तुम्हारी दादी को क्या हुआ? मुझे लगता है दादी ने 3-4 दिन से ठीक से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए वो बेहोश हो गई हैं। अब मैं क्या करूं? हमारे अलावा उनका कोई नहीं है, आप कुछ कीजिए ना। बच्चे परेशान मत हो, हम तुम्हारी दादी को तुम्हारी कुटिया में लेकर चलते हैं। बताओ कहाँ है? मुझे पता है, वहाँ से थोड़ी सी दूर है, चलिए। तभी वो एक खाली ठेले पर उस बुढ़िया को लेकर उसके घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पार्वती निर्मला के मुंह पर कुछ छींटे डालती है। तभी वो होश में आकर कहती है, अरे बच्चों, मैं यहाँ वापस घर में कैसे आ गई? मुझे शिवजी के दर्शन करने हैं, तुम क्यों लाए? चलो वहाँ चलते हैं। अरे दादी रुकिए, आप बहुत कमजोर हैं। अरे अम्मा, इतनी परेशान हो, हाथ
पैरों में ताकत नहीं है, फिर भी शिवजी के रट लगाती हो। जाने भी दो, क्या करोगी? जलाभिषेक करके अपने बच्चों पर ध्यान दो। जाने भी दो, क्या करोगे जलाभिषेक करके अपने बच्चों पर ध्यान दो। अरे तुम्हें अक्ल नहीं है? मेरे भोलेनाथ के बारे में ऐसे मत बोलो। मैं बच्चों का भी ध्यान रखती हूँ और जल अभिषेक भी बहुत जरूरी है। मैं आज उनके दर्शन करके ही रहूंगी। निर्मला की ये बात सुनकर एक तेज रोशनी में महेश और पार्वती अपने असली स्वरूप शिवजी संग गौरी रूप में आ जाते हैं। निर्मला, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास स्वयं आ चुका हूँ दर्शन देने। मैं तुम्हारी इस निर्मल भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रति जो तुम्हारा प्यार है उसे देखकर मैं तुम्हें ये वरदान देना चाहता हूँ कि अब से तुम्हारे सारे दुख खत्म है और तुम्हें घर, वैभव, धन, सुख और तब तक की आयु प्राप्ति देता हूँ जब तक तुम्हारे पोते पोती का विवाह न हो जाए। तथास्तु। महादेव के आशीर्वाद से उसी क्षण निर्मला को सब कुछ प्रदान हो जाता है और वो कहती है, अरे अरे मेरे महादेव, आपने मुझे अपने साक्षात गौरी संग दर्शन देकर धन्य कर दिए। इतना सब देने की जरूरत नहीं थी। रख लो निर्मला, महादेव ने तुम्हें जो भी दिया है उसकी तुम असल हकदार हो। शुक्रिया महादेव, गौरी माता। दोनों बच्चे महादेव और गौरी को नतमस्तक करते हैं। इतने में वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, जिसके बाद निर्मला की सारी चिंताएं खत्म हो जाती है और महादेव के दिए हुए वैभव से अपने पोते पोती के साथ खुशी खुशी रहती है। पहली बार शकुंतला शिव चर्चा सुन रही थी, इसीलिए उसे बहुत ही अच्छा और भक्ति में महसूस हो रहा था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूजा समाप्त कर संगीता अपनी सहेली शकुंतला को प्रसाद देते हुए कहती है, लो शकुंतला बहन, प्रसाद लो। देखना, महादेव की कृपा से हरीश भैया जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हाँ बहन, ठीक कहती हो। अब तो बस भगवान जी का ही सहारा है। महादेव की कृपा रही तो अब बहुत जल्द सब अच्छा हो जाएगा। कहीं डॉक्टर को दिखाया भी कि नहीं? अब तुमसे क्या छुपाना संगीता, जब भी मेरे बेटे से डॉक्टर को दिखाने की बात करती हूँ नाराज हो जाता है। कहता है पिताजी के इलाज में बहुत पैसे लगेंगे और उतने पैसे नहीं है हमारे पास। ये समझ लो बस जैसे तैसे इलाज चल रहा है। अब तो बस ऊपर वाले का ही आसरा है। मेरी मानो तो एक बार अपने घर पर शिव चर्चा रखकर देखो, महादेव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना। प्रसाद लेकर शकुंतला अपने घर लौट आती है और अपने पति हरीश को प्रसाद देते हुए बोलती है, सुनिए जी, आज मैं संगीता के यहाँ शिव चर्चा में गई थी। आपको पता है कितना अच्छा लग रहा था वहाँ। मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना हम भी अपने घर पर शिव चर्चा करवाएं। देखना, महादेव हमारी बिगड़ी जरूर बना देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे महादेव, अब तो बस आपका ही सहारा है। और फिर वो हरीश को प्रसाद खिला देती है। हरीश काफी लंबे समय से बीमार चल रहा था, जिसके इलाज में काफी पैसा खर्च होता है। इसीलिए शकुंतला का बेटा राजेश और बहू सीमा उसे हर एक खोटी भी सुनाया करते थे। अगली सुबह शकुंतला अपने बेटे राजेश से कहती है, बेटा राजेश, मैं कह रही थी कि क्यों ना हम भी अपने घर पर शिव चर्चा रख लें। क्या पता महादेव की कृपा से मेरे पिताजी की तबीयत ही ठीक हो जाए। पिताजी की तबीयत ठीक होगी दवाइयों से, जिसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं माँ। अब तुम इस पर फालतू के खर्च मत जोड़ो। अरे नहीं नहीं बेटा, भोलेनाथ के बारे में ऐसा नहीं बोलते। इस जग में ऐसा कोई काम नहीं जो मेरे महादेव ना कर सके। कि तभी सीमा वहाँ आती है और कहती है, ऐसा करिए माँ जी, आप खुद ही एक छोटा मोटा काम क्यों नहीं ढूंढ लेती? कम से कम राजेश जी की भी थोड़ी मदद हो जाएगी। एक तो घर के खर्चे, राहुल की पढ़ाई और ऊपर से पिताजी की दवाइयों का बोझ। अकेले एक इंसान कितना करेगा, आप बताइए। क्या
मैं काम करूं? और नहीं तो क्या, अरे काम करने से कोई छोटा थोड़ी हो जाता है, क्यों राजेश? तुम सास बहू के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, जो सही लगे देख लो, मुझे काम पर जाना है। ऐसा कहकर राजेश अपने काम पर निकल जाता है और सीमा भी अपने कमरे में चली जाती है। रात भर शकुंतला चारपाई पर लेटे लेटे अपनी बेटी बहू की बात सोच रही थी। हे महादेव, अब क्या इस बुढ़ापे में मुझे काम करना चाहिए? लेकिन ठीक ही तो कह रही है सीमा, आखिर कब तक अपने बच्चों पर यूं बोझ बनते रहेंगे? 4 पैसे कमाऊंगी तो बच्चों की मदद भी तो हो जाएगी। अगली सुबह शकुंतला काम की तलाश में घर से निकल पड़ती है। थोड़ी ही दूर पर उसे एक बड़ी इमारत बनते हुए दिखाई देती है, जहाँ कुछ मजदूर पहले से ही काम कर रहे थे। वहाँ पहुँचकर वो एक औरत से पूछती है, सुनो बहन, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? पहले तो वो औरत ऊपर से नीचे तक शकुंतला को देखती है और फिर कहती है, अरे काम तो बहुत है माँ जी, लेकिन इस उम्र में आप काम कर पाएंगी? बहन, काम की क्या कोई उम्र होती है, पर जरूरत इंसान को मजबूर कर ही देती है। लगता है माँ जी, तुम्हें काम की सच में बहुत जरूरत है। अच्छा रुको, मैं अभी अपने मालिक से बात करती हूँ। इसके बाद वो अपने मालिक के पास जाती है और दोनों आपस में कुछ बात करने लगती हैं। दूर से शकुंतला ये सब कुछ देख रही थी कि तभी वो औरत आवाज देती हुई कहती है, ओ माँ जी, इधर आओ, इधर। शकुंतला उनके पास जाती है और हाथ जोड़कर मालिक से बोलती है, बेटा मुझे काम दे दो, मुझे काम की बहुत जरूरत है। ओ माँ जी, वैसे तो हम लोग आपकी उम्र के लोगों को यहाँ काम नहीं देते, लेकिन अगर आप इतना कह रही हैं, तो आप यहाँ काम कर सकती हैं। बहुत बहुत मेहरबानी बेटा। एक दिन का आपको 200 रुपए मिलेगा, ठीक है ना? और छुट्टी के पैसे भी कटेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। अगले दिन से ही शकुंतला काम पर जाने लगती है। वो बाकी मजदूरों की तरह अपने सर पर ईंटें रखकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखने का काम किया करती थी। शाम के वक्त काम खत्म होने पर मालिक शकुंतला को 200 रुपए दे देता, जिसे लेकर शकुंतला सीधा अपनी सहेली संगीता के घर जाती है। अरे बहन संगीता, कहाँ हो? क्या बात है शकुंतला, आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो। अरे खुशी की तो बात है, वो तुमने कहा था ना कि मैं भी अपने घर पर महादेव जी की शिव चर्चा करवाऊं। देखो जरा, मेरे बेटे राजेश ने मुझे 200 रुपए दिए हैं शिव चर्चा के प्रसाद को लाने की। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर कल सोमवार के दिन मैं शाम को सभी औरतों के साथ तुम्हारे घर शिव चर्चा करने आ जाऊंगी। तब तक तुम प्रसाद के लिए मिश्री और बादाम खरीद लेना, ठीक है ना? अगले दिन शकुंतला जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपने घर लौटती है और पूजा मंदिर की साफ सफाई कर महादेव की फोटो के सामने रख लेती है और उनके सामने मिश्री और बादाम का प्रसाद भी रख देती है और फिर सभी औरतें मिलकर महादेव के गीत गाने लग जाती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस तरह शकुंतला हर रोज काम पर जाती और कमाए हुए पैसों से अपने पति की दवाइयाँ खरीदती। एक दिन हरीश अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह बुढ़ापे में ईंट पत्थर ढोने की? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। ये ईंट पत्थर को ढोकर जो 4 पैसे मुझे मिलते हैं, उन्हीं पैसों से तो मैं आपका इलाज और दवाई पानी ला पाती हूँ। अब आप ही बताइए, अगर काम छोड़ दूंगी तो कैसे होगा ये सब? अजीब दुनिया है, बेटे के होते हुए भी बूढ़ी माँ को अपने पति के इलाज के लिए काम करना पड़ रहा है। आप चिंता क्यों करते हैं? देखना, महादेव सब ठीक कर देंगे। अगले दिन जब शकुंतला काम करके घर लौट रही थी, तभी अचानक से बहुत तेज बारिश आ जाती है और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी आना था, अब कहाँ जाकर छुपूं? तभी उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। शकुंतला उस पेड़ के नीचे छुप जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है कि तभी उस पेड़ के पास ही उसे एक काले रंग का अजीबोगरीब पत्थर दिखाई देता है, जिसमें से तेज रोशनी भी निकल रही थी। अरे ये पत्थर कैसा है? इसके बाद वो उस पत्थर के पास जाती है और उसे अपने हाथों में उठा लेती है और मन ही मन सोचने लग जाती है, अरे देखने में तो ये बिल्कुल शिवलिंग के जैसा लग रहा है, लेकिन इस सुनसान जगह पर ये आया कहाँ से? लगता है किसी की इस पर नजर नहीं पड़ी, इसीलिए तो किनारे पर पड़ा है। क्यों ना मैं इस शिवलिंग को अपने घर ले चलूं? इसके बाद वो उस पत्थर को अपने साथ घर ले आती है और उसे अच्छे से साफ सुथरा कर अपने घर के मंदिर में रख देती है। अगली सुबह जब सीमा की नजर उस शिवलिंग पर पड़ती है, तो वो आवाज लगाते हुए शकुंतला से पूछती है,
माँ जी, अरे ओ माँ जी, माँ जी, ये मंदिर में पत्थर लाकर किसने रख दिया? बेटा, ये पत्थर नहीं है बल्कि शिवलिंग है। कल रात मुझे एक सुनसान जगह पर मिला और तुम्हें पता है उस काली अंधेरी रात में भी शिवलिंग से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। देखो, दिखने में ये शिवलिंग जैसा नहीं है क्या? लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि घर पर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। बेटा, सच्ची मन से तो हम महादेव को किसी भी रूप में पूज सकते हैं, फिर चाहे वो शिवलिंग हो या फिर उनकी मूर्त। इसके बाद शकुंतला हर रोज सुबह शाम उस शिवलिंग की पूजा करती है। उस अद्भुत शिवलिंग को देखने के लिए मोहल्ले की सभी औरतें भी शकुंतला के घर आने लगती हैं और आखिरकार गांव की औरतों ने फैसला किया कि अब से शकुंतला के घर पर ही हर सोमवार को शिव चर्चा होगी। इस तरह हर सोमवार को शकुंतला के घर महादेव की शिव चर्चा होने लगती है। देखते ही देखते महादेव की कृपा से शकुंतला का पति हरीश भी ठीक हो जाता है। देखिए जी, मैं कहती थी ना कि महादेव सब ठीक कर देंगे। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसके बाद दोनों पति पत्नी महादेव का जयकारा लगाने लगते हैं। ये क्या है विशाल, तुम भूल गए क्या? हमारी सगाई होने वाली है। जिसके बाद में विशाल सबको बता देता है कि उसने चारू की सारी बातें सुन ली थी जो उसने अपनी दोस्त पूजा को बताई थी। और ये सब सुनने के बाद में रुचि को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहन को थप्पड़ मारकर कहती है, तुमने मेरे महादेव का व्रत रखने का सिर्फ दिखावा किया। तुम्हें पता भी है सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है? रुचि भोलेनाथ को बहुत मानती है। वो हमेशा ही भोलेनाथ की पूजा किया करती रहती। रुचि अपनी माँ सुनीता, अपने पिता मोहन और अपनी बहन चारू के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। रुचि पढ़ाई करते हुए भोलेनाथ का नाम ले रही होती है। ये देखकर चारू बोलती है, पागल तो तुम शुरू से हो। अरे पढ़ाई करते समय तो अपने भोले बाबा का नाम मत लो। पढ़ाई करते समय अपना ध्यान पढ़ाई पर ही लगाना चाहिए, वरना तुम परीक्षा में भी अपने भोले बाबा का ही नाम लिख दोगी। भोले बाबा ने ही तो इस दुनिया को बनाया है। मैं भला कौन होती हूँ उनका नाम लिखने वाली? और जब तक मैं महादेव का नाम न लूं, तब तक ना ही मुझे कुछ याद होगा और ना ही मैं कुछ करने का मन बना पाऊंगी। ये भी तो कहते हैं ना कि जिसमें तुम्हें खुशी मिले तुम्हें वही करना चाहिए। मैं भी बस वही कर रही हूँ। इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं कर रही हो। एक काम करो, मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और थकान भी बहुत हो गई है, इसीलिए मैं खुद कुछ नहीं कर सकती। चारू बहुत ही चालाक होती है। वो इसी तरह रुचि से अपना काम करवा लिया करती थी। रुचि हर काम को बड़े ही दिल से किया करती। रुचि बचपन से ही सोमवार का व्रत रखते हुए आ रही थी। ऐसे ही एक दिन रुचि ने जब व्रत रखा तो रुचि की माँ सुनीता वहाँ दूध लेकर आती है। बेटा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, देख मैं तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ, ये दूध पी ले। वैसे भी तू बहुत कमजोर होती जा रही है। माँ, आपको पता तो है ना कि मैं सोमवार के व्रत में कुछ भी नहीं खाती और ना ही मुझे भूख लगती है। रुचि अपनी माँ से बात कर रही होती है कि तभी वहाँ चारू समोसे लेकर आती है और रुचि के सामने ही खाने लगती है। ये देखकर सुनीता बोलती है, अरे कुछ तो शर्म कर ले, यहाँ तेरी बहन का व्रत है और तू समोसे लाकर खा रही है। कल नहीं खा सकती थी तू क्या ये समोसे? माँ, अगर रुचि का व्रत है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी बोला है व्रत रखने को। व्रत रखकर वैसे भी कुछ नहीं होता, अपने ही शरीर को नुकसान कर रही है ये। और तू जो कर रही है? माँ कोई बात नहीं, अगर चारू का मन है समोसे खाने का तो खा लेने दीजिए ना। और गलत कहाँ ही बोल रही है चारू, व्रत मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं रखा है ना। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद चारू अपने घर जा रही होती है। तभी चारू की टक्कर एक विशाल नाम के लड़के से होती है। चारू को विशाल पहली ही नजर में अच्छा लगता है। जी आप कौन? इस गांव में मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा, आप नए हो क्या? जी हाँ, मैं नया हूँ, मैं शहर से आया हूँ। मुझे मोहन जी के घर जाना था, आप मुझे उनके घर ले जा सकती हैं? अरे ये तो मेरा ही घर है, चलिए ना मैं आपको लेकर चलती हूँ। चारू विशाल को अपने साथ घर लेकर चली जाती है, जहाँ पूरा परिवार साथ में बैठा होता है। विशाल को देखकर मोहन बोलता है, अरे विशाल बेटा, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सुनीता, यही है विशाल, मैंने इसके साथ ही हमारी बेटी रुचि का रिश्ता तय किया है। क्या रुचि की शादी वो भी इनसे? हाँ, अच्छा है ना विशाल? चारू मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है।
कोई चारू पर कुछ खास ध्यान नहीं देता। कई दिन निकलने लगते हैं। अब रोज चारू विशाल और रुचि को साथ में खुश देख रही थी, क्योंकि अब विशाल कुछ दिन गांव में ही रहने वाला था। उन दोनों को साथ में खुश देखकर चारू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं रुचि से ज्यादा सुंदर हूँ, उससे कई ज्यादा समझदार हूँ, लेकिन फिर भी विशाल मेरी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता। इतना भी क्या खास है? मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। विशाल तो मुझे पसंद है ना, फिर मैं विशाल की शादी रुचि से कैसे होने दे सकती हूँ? चारू अब उन दोनों को साथ में देखकर जलने लगी थी, इसीलिए मन ही मन उनको दूर करने का भी सोचती है। एक दिन जब विशाल घर के बाहर अकेले बैठा होता है, तो चारू वहाँ आ जाती है और विशाल से बोलती है, विशाल, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अरे पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आप शहर के रहने वाले हो, इतने पढ़े लिखे समझदार हो, लेकिन फिर भी रुचि ही पसंद आई है आपको। मेरा मतलब, मुझे पता है कि रुचि मेरी बहन है और अच्छी भी बहुत है, लेकिन आपको तो रुचि से भी कहीं ज्यादा अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी ना? ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन रुचि जैसी कोई नहीं है। रुचि की सादगी, भगवान में इतना विश्वास कि बिना मिले भी हर सोमवार का व्रत रखती है, शांत मन, ये सब तो तुम्हारी रुचि में है ही ना। हाँ, चारू विशाल से बात करने के बाद रुचि के पास जाती है और बोलती है, ये जो तुम सोमवार के व्रत रखती हो, ये कैसे रखती हो? मैं तो सोमवार के व्रत में भूखी रहती हूँ, सुबह नहा धोकर पूजा करती हूँ और फिर अपना व्रत शुरू कर देती हूँ, लेकिन तुम्हें ये व्रत आज इतनी दिलचस्प क्यों लग रहे हैं? बस पूछ रही हूँ मैं, तुम अपना काम करो। चारू भी अब व्रत रखना शुरू कर देती है और वो ज्यादातर अब विशाल के आगे पीछे ही घूमती रहती है, रुचि के खिलाफ उसे भड़काती रहती है, लेकिन चारू को व्रत रखने में बहुत कठिनाई होती है। एक बार दिन में चारू को भूख की वजह से पेट में काफी दर्द होने लगता है। मुझसे ज्यादा देर भूखा नहीं रहा जाएगा, मुझे बहुत भूख क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो थोड़ी देर में मैं भूख के मारी मर जाऊंगी। माँ ने पकौड़े बनाए हैं, चुपके से जाकर खा लेती हूँ। वैसे भी ना, व्रत से कुछ नहीं होने वाला और ना ही किसी को पता चलेगा कि मैंने कुछ खाया है। चारू सबसे बचकर पकौड़े खा लेती है। ऐसे ही चारू अक्सर किया करती। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मोहन अपने परिवार के आगे विशाल से पूछता है, बेटा, कल तुम्हारे परिवार वाले आ रहे हैं ना? और कल ही सगाई है तुम्हारी और रुचि की। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर कोई परेशानी है तो हमें अभी बता दो। माफ करना अंकल जी, आपको मेरी बात जरूर बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसीलिए बता रहा हूँ कि मुझे आपकी बड़ी बेटी रुचि नहीं, बल्कि मुझे चारू पसंद है और मैं चारू से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें चारू पसंद है? चारू, तुम भी क्या मोहन को पसंद करती हो? पिताजी, मैंने तो सोमवार के व्रत रखना ही इसीलिए शुरू किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी शादी विशाल से हो जाए। अब क्या ही कर सकते हैं जब तुम दोनों ने ही एक दूसरे को पसंद कर लिया है। मोहन चारू और विशाल की शादी के लिए मान जाता है। अगले दिन जब विशाल के परिवार वाले वहाँ आ जाते हैं, तो सगाई की सभी तैयारी होने लगती है। चारू भी तैयार हो रही थी कि तभी चारू के पास उसकी सहेली पूजा आती है और वो बोलती है, ये क्या, विशाल का रिश्ता तो तेरी बहन के लिए आया था ना, और आज तुम दोनों की सगाई हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब वो रुचि 4 व्रत रखकर चली है विशाल से शादी करने। कहीं से भी लगता है कि वो विशाल के लिए ठीक है। विशाल के साथ तो बस मैं ही अच्छी लगती हूँ, और ऐसे ही थोड़ी मेरी विशाल से सगाई हो रही है। बहुत पापड़ बेली है मैंने, यहाँ तक कि सोमवार के व्रत भी रखे। हाँ, ये भी सच है कि मुझसे रखे नहीं गए और सबसे छुपाकर मैंने खा भी लिया। दूसरों की चीज को कभी भी अपना बनाना तो कोई तुझसे सीखे। चारू को पता नहीं था कि उसकी और पूजा की बातें विशाल ने सुन ली है, और विशाल अब समझ गया था। कुछ देर के बाद जब सगाई का मुहूर्त होता है, तो वहाँ सब लोग आ जाते हैं। जैसे ही चारू हाथ आगे बढ़ाती है, तभी विशाल रुचि की उंगली में अंगूठी डाल देता है। ये क्या है विशाल, तुम भूल गए क्या? हमारी सगाई होने वाली है। जिसके बाद में विशाल सबको बता देता है कि उसने चारू की सारी बातें सुन ली थी, जो उसने अपनी दोस्त पूजा को बताई थी। और ये सब सुनने के बाद में रुचि को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहन को थप्पड़ मारकर कहती है, तुमने मेरे महादेव का व्रत रखने का सिर्फ दिखावा किया। तुम्हें पता भी है
सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है? महादेव को प्रसन्न करने के लिए। और इस व्रत को सोमेश्वर भी कहते हैं। इसका मतलब है चंद्रमा के ईश्वर, जो कि महादेव हैं। चंद्रदेव ने इसी दिन महादेव की आराधना करके उन्हें खुश किया था। इसीलिए ही सोमवार के दिन महादेव का दिन माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि महादेव जैसा वर मांगने के लिए ये व्रत रखते हैं। और तुमने इस व्रत का ही अपमान किया। देख लिया ना तुमने, व्रत का अपमान करके विशाल को मांगा और विशाल ही तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। सोमवार के व्रत की कहानी का मतलब अगर अभी भी समझ आ गया है तुझे तो बहुत अच्छी बात है, वरना गलतियों की सजा भले ही हम ना दे, लेकिन भगवान सब देखते हैं और सजा भी देते हैं। चारू ने इतना सब जिसके लिए किया था, अंत में उसने ही चारू के साथ रहने से मना कर दिया। और चारू को जब सोमवार के व्रत के पीछे की कहानी पता चलती है तो वो भी साफ मन से व्रत रखना शुरू कर देती है। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग में तू ही तू। हे शिव जी, अपने इस गरीब भक्त का भोग लगाया स्वीकार करो। हाँ हाँ, सब कुछ परोस देना अपने भोले भंडारी को और फिर ठेंगे में मुंह लगाना। मेरी तो किस्मत ही फूट गई ऐसा पुजारी पति पाकर। जब देखो इस मिट्टी की मूर्त को पूजते रहता है। अरे कुछ नहीं देने वाले तुम्हारे शिव जी, कुछ काम धंधा कर लो। शीला, तुमने शिव जी की महिमा देखी ही नहीं है और शिव जी की दया से हम दोनों का पेट तो भर ही रहा है। हाँ तो खाली पेट ही तो भरवा रहे हो, इसके अलावा दिया क्या है मुझे? ये नहीं कि पत्नी के लिए सोने का एक आध गहना बनवा दूं या फिर एक दो साड़ी दिलवा दूं। वो पड़ोसन कम्मो, उसके पति ने उसको बाली बनवाई है। मेरा तो देख देख कर ही जिया जलता है। शीला भोला की गरीबी के लिए उसे कोसती थी। देखो शीला, पैसे कमाने के लिए इंसान को छल कपट करना पड़ता है और ये करके मैं शिव जी से दूर नहीं होना चाहता। मैं द्वार द्वार से भिक्षा मांग लूंगा। भोला अपनी भीख का झोला और डमरू लेकर निकल जाता है। वो दरवाजे दरवाजे जाकर डमरू बजाता है और शिव के भजन गाता है, जिसके बदले में कोई उसे खाना दे देता तो कोई उसे अनाज देता। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ओ हो, सत्यम शिवम सुंदरम। माता आ गया तू, कितना मीठा भजन गाता है और डमरू भी कितना अच्छा बजाता है। जी करता है बस सुनती जाऊं। ये ले तेरा आटा। धन्यवाद माता जी, शिव जी आपके घर को आबाद रखें। जो दिन भर में मिलता वही थोड़ा बहुत अनाज झोले में रखकर भोला अपनी झोपड़ी में लौट आया करता। आ गई तुम, क्या लाए हो आज? थोड़ा दाल चावल बना लो। हाँ तो यही रूखी सूखी दाल चावल बनाऊंगी। मेरी किस्मत में थोड़ी लिखा है 56 भोग खाऊं। दाल चावल की खिचड़ी बनाकर शीला खुद अपने लिए एक थाली में भरकर परोस लेती है और भोला के खाने की थाली में थोड़ा बहुत ही खाना डालती है। ये तो बहुत थोड़ी खिचड़ी है, मैं मेरे शिव जी को क्या चढ़ाऊंगा? कोई बात नहीं। भोला आधे से ज्यादा खिचड़ी भोलेनाथ को भोग लगा देता है और खुद आधा पेट ही खाता है। उधर कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव और पार्वती जी ये देख रहे होते हैं। स्वामी, देख रहे हैं आप, आपके गरीब भक्त के दिल में आपके लिए कितनी भक्ति भरी है। अब आपकी बारी है, अपने इस भक्त की गरीबी दूर करके भोले भंडारी का रूप दिखाइए। जरूर पार्वती, लेकिन मेरे भक्त भोला को एक आखिरी परीक्षा पार करनी होगी। कहते हैं ना, भगवान अपने गरीब भक्तों की परीक्षाएं लेते हैं। शिव जी भी ऐसा ही करते हैं। शीला और भोला सो रहे होते हैं, तभी उनकी झोपड़ी में आग लग जाती है। दोनों की आंख खुलती है। उठो, अरे जल्दी उठो जी, हमारी झोपड़ी में आग लग गई है। चलो जल्दी भागो यहाँ से। मेरे शिव जी को मैं यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। शीला, मेरा डमरू कहाँ गया? धीरे धीरे आग झोपड़ी में धाएं धाएं लगने लगती है और झोपड़ी धू धू करके जलने लगती है। इधर भोला अपनी मिट्टी की शिवलिंग और डमरू को सीने से सटाए हुए बाहर भागता है। शीला छाती पीट पीट कर भगवान शिव को कोसने लगती है। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। एक ही झोपड़ी थी हमारे पास, वो भी जलकर खाक हो गई।
कहाँ आंखें बंद किए बैठे हैं तुम्हारे शिव जी? शायद शिव जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं शीला, मगर मेरे हाथ पैर तो सही सलामत है ना, मैं कर लूंगा। अब भोला और उसकी पत्नी पूरी तौर पर कंगाल हो जाते हैं। अगले दिन वो भिक्षा मांगने जा रहा होता है, तभी एक गाड़ी वाला उसे मार कर चला जाता है, जिसमें उसके दोनों पैर कट जाते हैं। भोलेनाथ, मेरे पैर कहाँ गए? मेरे पैर कहाँ गए? पैर छिन जाने के बाद भोला के लिए सब बदल जाता है। कल तक दरवाजे दरवाजे जाकर भिक्षा मांगने वाले गरीब भक्त भोला को अब अपाहिज पटरी पर बैठकर खुद को घसीटना पड़ता है और भोला डमरू बजा बजा कर भीख मांगता है। जय भोलेनाथ की। बहन जी, मुझ गरीब भिखारी पर तरस खाओ, कुछ दे दो खाने को। अरे गरीब भिखारी, तुझे मेरा ही दरवाजा मिला था, चल चल आगे बढ़। इतनी निर्दयी न बनो बहन, कुछ नहीं तो थोड़ा आटा ही दे दो। भोला वहीं बैठे बैठे डमरू बजा बजा कर भजन गाने लगता है। औरत बड़ी कंजूसी के साथ थोड़ा आटा और आलू लाकर देती है। ये ले, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास, अब चला जा यहाँ से। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उतना ही लेकर भोला घर लौटने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक बाबा मिलते हैं, जो कि डमरू बजा बजा कर चले आ रहे थे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सुनो बेटा, मैं बड़ी दूर कैलाश से चलकर आया हूँ, बहुत प्यासा हूँ और भूखा भी। क्या तुम एक दिन के लिए मुझे अपने घर ले चलोगे? क्या करूं, अनाज तो इतना थोड़ा ही है, बाबा को घर ले जाऊं या नहीं, मगर मेरे शिवजी क्या सोचेंगे। चलिए बाबा। कंगाली भरी अवस्था में भी भोला बाबा को अपनी झोपड़ी में बुलाता है। आइए आइए बाबा, ये मेरा घर है। अरे, ये किसी अपने साथ ले आए हो? यहाँ पहले ही अपने खाने के लाले पड़े हैं और तुम कंगाली में आटा गीला करने के लिए जोगी बाबा को भी ले आए। धीरे बोलो शीला, घर आया मेहमान भगवान बराबर होता है, 2 रोटी खिला देने से क्या घट जाएगा। बाबा दोनों पति पत्नी की बीच की बातें सुन रहे होते हैं। बड़ी कुरकुराहट के साथ शीला पूरी तरकारी बनाकर बाबा के आगे परोसती है। ये लीजिए बाबा, भोजन ग्रहण कीजिए। बाबा पेट भरकर खाना खाते हैं, जिसके बाद दोनों गरीब पति पत्नी के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचता। बेटा, तुमने मुझे खाना खिलाया, शिव जी तुम्हारे सारे कष्ट मिटा दें। बाबा की नजर एकदम से डमरू पर पड़ती है, जो कि बेहद पुराना दिख रहा था। अरे, तुम्हारा डमरू तो कितना पुराना हो गया है और इसका एक मन का भी टूटा है। ऐसा करो, तुम ये मेरा डमरू रख लो और अपना मुझको दे दो। तुमने मेरा इतना आदर सत्कार किया, इसे शिव जी का आशीर्वाद समझकर रख लो। धन्यवाद बाबा। गरीब भक्त भोला के घर आए वो बाबा अपना डमरू बदल कर दे जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बताओ, सारा अनाज खाकर खत्म कर दिया और दिया क्या? एक डमरू। लेकिन जैसे ही भोला को वो डमरू प्राणों से प्यारा ही हो जाता है। डमरू भी अलग ही चमक रहा था, जैसे शिव जी का डमरू हो। अगले दिन भोला डमरू बजाता हुआ दाना पानी कमाने निकल जाता है, लेकिन उस दिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। हे शिव जी, आज तो बड़े जोरों की गर्मी है, सही भी नहीं जा रही और एक दाना भी किसी के दरवाजे से नहीं मिला। पता नहीं आज क्या खाएंगे, काश थोड़ा खाना मिल जाता। भोला इच्छा जताता है और उसकी इच्छा जताते ही 56 तरह के भोगों से भरी थाली उसके सामने आ जाती है। हैं? शिव जी, ये क्या चमत्कार है? ये खाना कहाँ से आया? कई दिनों का भूखा गरीब भक्त भोला खाना खाने लगता है। आज कितने दिनों के बाद इतना बढ़िया खाना खाया है। अब काश कोई मुझ अपाहिज को घर छोड़ देता। तभी एक और चमत्कार होता है और सुंदर सी रथ बग्गी आ जाती है। ये क्या चमत्कार है? मेरे मांगते ही चीज पूरी कैसे हो जा रही है? हाँ, जब से ये शिव जी का डमरू मेरे हाथ में है, तब से ये सब हो रहा है। मतलब कि ये जादुई डमरू है। भोला डमरू लेकर बग्गी पर बैठ जाता है
और शिव की भक्ति में लीन गाने गाते हुए घर पहुंच जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को सब बताता है। अरे अजी, कहीं तुम बोरा तो नहीं गई हो? भला डमरू क्या खाक जादू दिखाएगा? नहीं शीला, मैं सच कहता हूँ, ये शिव जी का जादुई डमरू है। इसने मेरी 2 इच्छाएं पूरी की। यकीन नहीं होता तो तुम भी कुछ मांग कर देखो। अच्छा, तो फिर मैं ये वरदान मांगती हूँ कि मेरा घर अन्न से भर जाए। शीला की ये इच्छा मांगते ही शिव जी का जादुई डमरू एक तेजोमयी सुनहरे प्रकाश से जगमगा जाता है, जिसके एक तरफ से अनाज और दूसरी तरफ से सोना ही सोना बरसने लगता है। ये देखकर दोनों पति पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अजी, तुमने तो सुहानी सच कहा था, ये तो जादुई डमरू है। भोला की दोनों आंखें खुशी से भर आई थी और वो शिव जी की महिमा का बखान करने लगता है। देखा शीला, मैं कहता था ना, मेरे शिव जी एक न एक दिन अपने इस गरीब भक्त की सुन ही लेंगे। देखो, हमें हमारी भक्ति का फल ये जादुई डमरू मिला है। मेरे जादुई डमरू, बस मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो, मुझे 5 लाख रुपए दे दो। भोला जैसे ही ये वर मांगता है, कैलाश पर्वत पर शिव जी के बगल में बैठी पार्वती माता दुविधा में आ जाती है। हे प्राणनाथ, आपका भक्त भोला तो बड़ा ही स्वार्थी निकला। आखिर यह इतना धन क्यों मांग रहा है? कहीं इसको लोभ लालच तो नहीं आ गया? नहीं पार्वती, भोला सच में भोला है। मैंने उसकी भक्ति को जांच परख लिया है। उन 5 लाख रुपयों से भोला शिव जी का बड़ा सा मंदिर बनवाता है और जादुई डमरू का ना तो कभी लालच करता है और ना ही कभी दुरुपयोग, बल्कि जरूरतमंद की मदद करता है। और वो रोज उसी मंदिर में बैठकर शिव जी के भजन में लीन रहता है। शिव जी का डमरू आज भी भोला के पास है। जो भी जरूरतमंद उसके पास जाता है तो भोला डमरू बजाकर उसकी मदद करता है और शिव जी के डमरू का सही इस्तेमाल करता है।